हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं प्रीति कुसुम गैरोला स्वागत करती हूं आपका हिंदी ज्ञान चर्चा के इस चैनल पे। और फिर से उपस्थित हूं आप लोगों के सामने एक नई वीडियो, नया प्रकरण लेकर के, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, वाक्य की बात करते हैं। तो वाक्य तो आप जानते होंगे कि वाक्य किसे कहते हैं, कि शब्दों के व्यवस्थित, शब्दों के सार्थक एवं व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। ये तो आप पहली कक्षा से पढ़ते ही आ रहे हैं हमेशा से। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ना है, हमने पढ़ना है वाक्य के भेद, है ना। तो वाक्य के जो भेद होते हैं वो मुख्य रूप से दो आधार पे किए जाते हैं। एक किया जाता है अर्थ के आधार पर और एक किया जाता है रचना के आधार पे। अर्थ के आधार पर जो वाक्य के भेद हैं वो आपने अपनी पूर्व कक्षा में यानी कि 9th कक्षा में पढ़ लिया होगा। यहाँ पर हम बात करेंगे आज रचना के आधार पर वाक्य के भेदों की। तो चलिए आज की कक्षा शुरू करते हैं और पढ़ते हैं रचना के आधार पे वाक्य के भेद। तो देखिए बच्चों, रचना के जो आधार पे हैं, रचना के आधार पे वाक्य के 3 तरह से भेद किए गए हैं। कितने तरह से किए गए हैं? 3 तरह से। एक होता है सरल वाक्य या जिसे साधारण वाक्य भी कहा जाता है, दूसरा होता है मिश्रित वाक्य और तीसरा होता है संयुक्त वाक्य। तो 3 तरह से हम रचना के आधार पे वाक्य के भेद करते हैं। और ये क्या क्या हो, ये भेद जो होते हैं कौन होते हैं? सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। चलिए आगे बढ़ के इनको थोड़ा समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सरल या साधारण वाक्य की। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये वाक्य सरल वाक्य होते हैं। तो इनको समझने में भी आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आने वाली, क्योंकि ये साधारण से होते हैं। इनमें कोई ज़्यादा हमें टेक्निक नहीं लगानी होती है पहचानने के लिए, समझने के लिए। तो देखिए, जिस वाक्य में एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है और एक ही मुख्य क्रिया होती है, तो वह साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहलाता है। देखिए, एक उद्देश्य होगा, एक विधेय होगा। जैसे कि अंग्रेजी में भी आप समझते होंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपने पढ़ा होगा। तो वैसे इसमें क्या होगा? एक उद्देश्य। जैसे देखिए उदाहरण देखिए कि किसान खेती कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है? किसान क्या होगा? उद्देश्य। खेती कर रहा है क्या हो गया? विधेय हो गया। वह खाना खाकर सो गया, तो वह खाना खाकर सो गया, तो वह क्या हो गया? उद्देश्य। खाना खाकर सो गया विधेय हो गया। तो इसी तरह से देखिए, वह बाजार जाकर कुछ फल तथा सब्जियां लाया। ईमानदार व्यक्ति सदा प्रशंसित होते हैं। तो इस तरह के जो भी वाक्य होंगे साधारण से वाक्य जिसमें एक उद्देश्य होगा और एक विधेय होगा, वो क्या होंगे? सरल वाक्य होंगे। इनको आप पहचानेंगे तब जब आप वाक्यों के जंजाल में फंसेंगे, यानी कि आपको सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य में से छांटना होगा कि कौन सरल वाक्य है। तो चलिए उसको समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। पहले अन्य वाक्यों पे भी चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए देखिए, अब बात आती है संयुक्त वाक्य की। तो इसको ध्यान से समझिएगा। संयुक्त वाक्य होता क्या है? तो जिस वाक्य में एक से अधिक समान, इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने हाईलाइट भी किया है, एक से अधिक समान स्तर के उपवाक्य किससे जुड़े हों? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहेंगे इसको। समुच्चय बोधक तो आपको जानते होंगे, समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं। तो अगर आपको नहीं पता है कैसे है किसे कहते हैं, तो मैंने इसके लिए पद परिचय के, जब मैंने पद परिचय प्रकरण पे वीडियो डाली थी, उसमें मैंने इसको अच्छे से समझा रखा है। मैं उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो देखिए, समानाधिकरण समुच्चय बोधक वो होते हैं जो समान स्तर के वाक्यों को जोड़ने के जो अव्यय काम आते हैं, उसको हम आगे भी चर्चा करेंगे। तो देखिए, के द्वारा जुड़े हों तो उन्हें क्या कहा जाएगा? संयुक्त वाक्य। यानी समान स्तर के दो होंगे। कैसे समान स्तर के होंगे, उसको इन उदाहरणों के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए, वह आज बीमार है इसलिए विद्यालय नहीं जाएगा। तो ये जो इसलिए है, इसने इसको जोड़ दिया है। वह आज बीमार है एक वाक्य है और विद्यालय नहीं जाएगा दूसरा वाक्य है। और क्या हो गए? ये संयुक्त हो गए हैं किससे? इस समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा, है ना। तो दो वाक्य जुड़ गए हैं, लेकिन इनका क्या है? अपने अपने स्तर से ये समान है।
यानी कि स्वतंत्र रूप से भी इनका क्या है, एक स्तर है ना। देखिए अध्यापिका पढ़ाती है, एक वाक्य हो गया, और बच्चे पढ़ते हैं, तो जी ये और से जुड़ गए हैं तो संयुक्त हो गए हैं। लेकिन अगर ये जुड़ा नहीं रहता तो इनका अपना अपना, अध्यापिका पढ़ाती है का एक स्वतंत्र वाक्य है और बच्चे पढ़ते हैं स्वतंत्र वाक्य है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से समझ लिए। इन वाक्यों में दोनों वाक्य साधारण रूप से स्वतंत्र रहते हैं, दोनों समकक्ष रहते हैं। यानी कि जब अगर ये अव्यय से जुड़े न हो तो ये अपने आप में स्वतंत्र रहते हैं। इस चीज़ को आप समझ लीजिए, अभी आगे जाके और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। संयुक्त वाक्य आपस में समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, यानी कि कौन है वो, अभी मैंने बताया था कौन है वो, इस तरह के जो आते एवं, और, पर, तथा, किंतु, परंतु आदि से जुड़े रहते हैं। ये क्या है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय हैं। तो इनसे ये क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। इस चीज़ को आपको समझना है। आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चल करके और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अगर चलते हैं अगली स्लाइड पे, तो देखिए, एक मिनट, जब वाक्य कौन सा है, अब क्या बात आ रही है, अब किस पे चढ़ते हैं, मिश्र या मिश्रित वाक्य। ने मिश्र वाक्य भी कहा जाता है और मिश्रित वाक्य भी कहा जाता है। तो देखिए, वाक्य में जब एक वाक्य प्रधान हो, वहाँ पे क्या था, दोनों ही वाक्यों का अपना समान स्तर के दोनों वाक्य थे। अब मिश्र में क्या है, एक वाक्य प्रधान हो तथा अन्य वाक्य उस पर आश्रित हो। ये की पॉइंट है, ये की पॉइंट है इसको समझने का। देखिए, एक वाक्य प्रधान हो तथा अन्य वाक्य उस पर आश्रित हो तो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे क्या है, जब पिताजी आए थे तब मैं लिख रहा था, ये भी जुड़ रखा है, ये भी किससे जुड़ा है, अव्यय से। और इस अव्यय को क्या कहते हैं, व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, है ना। तो देखिए, जब पिताजी आए थे तब मैं लिख, अब देखिए अगर हम इस सेंटेंस को बोलें जब पिताजी आए थे, अब हम यही रुक रखे कि आगे क्या, अगर इतना ही छोड़ देंगे तो दूसरा वाला बोलेगा ना आगे क्या, आगे क्या है। तो इसका मतलब क्या है कि इनका क्या है, स्वतंत्र रूप से एक होता है प्रधान उपवाक्य और दूसरा है उस पर आश्रित। तो जो ये वाक्य है ये हो गया प्रधान उपवाक्य और ये क्या हो गया, आश्रित। यानी कि वो दोनों एक दूसरे एक पे एक जो हमारा आश्रित उपवाक्य है वो इस एक वाक्य पे आश्रित है, वो प्रधान उपवाक्य पे आश्रित है। जब उसने कहा कि वह घूमने जा रहा है, अगर आप इसको अलग अलग कहें, उसने कहा वह घूमने जा रहा है, तो ये वह घूमने जा रहा है तब भी ठीक है, लेकिन ये उसने कहा, क्या कहा, ये प्रश्न, इसका उत्तर बताने के लिए हमको आगे बढ़ना पड़ेगा कि वह घूमने जा रहा है ना। तो ये क्या हो गया, ये इस पे क्या है, आश्रित है ना। तो आश्रित है, इसका मतलब क्या है, ये सब क्या है, मिश्रित वाक्य है। समझ लीजिए, आश्रित और मिश्रित, तो आप इसका कनेक्शन इस तरह से जोड़ सकते हैं, आश्रित और मिश्रित, यानी एक से मिश्र वाक्य में आश्रित होता है वाक्य। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये आपका की पॉइंट बन जाएगा। देखिए, अब इसमें इस चीज़ को ध्यान देखिए, ये इसका मुँह है कि इन वाक्यों को एक साथ बोलने या लिखने से ही किसी विचार या अर्थ का बोध होता है। हम दोनों को साथ में बोलेंगे तभी विचार पूरा लगेगा ना अर्थ इसका। अगर हम अकेले अकेले बोलेंगे तो कहाँ इसका अर्थ निकलेगा। तो बस यही इसकी पहचान है, केवल एक वाक्य कहने मात्र से अंश की अर्थ की आकांक्षा बनी रहती है, अर्थात अर्थ की दृष्टि से ये स्वतंत्र नहीं होते हैं। और संयुक्त वाक्य में क्या बोला था, अर्थ की दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। जुड़ना, अगर उसमें अगर अव्यय नहीं लगा है, जोड़ने वाला समुच्चय बोधक अव्यय नहीं लगा है, तो वो स्वतंत्र होते हैं आपस में, और ये स्वतंत्र नहीं हो सकते। इसको क्या होगा, एक पे दूसरे पे वो डिपेंड होंगे, आश्रित होंगे, है ना। तो मिश्र वाक्य में वाक्य आपस में, अभी मैंने बता भी दिया था, व्यधिकरण समुच्चय बोधकों के द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे कौन कौन होते हैं, जो, जिसे, जिसके, तथापि, ताकि आदि, इस तरह के व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्ययों के द्वारा जुड़े होते हैं। व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं, जो दो अलग अलग स्तर के वाक्यों को जोड़ने के काम आते हैं। इसको आप डिटेल में देख भी सकते हैं पद परिचय वाली वीडियो में। चलिए थोड़ा इसको और समझ लेते हैं। तो कुछ और चीज़ें क्या है, इसी को मैंने कंक्लूड किया है कि मिश्र वाक्य में एक प्रधान या स्वतंत्र उपवाक्य होता है तथा दूसरा उपवाक्य आश्रित। एक वाक्य क्या होगा, प्रधान होगा और उसको वो स्वतंत्र भी होगा, है ना, स्वतंत्र उपवाक्य होगा, तथा दूसरा वाक्य उस पर आश्रित होगा। देखिए, आश्रित उपवाक्य
और प्रधान उपवाक्य को जोड़ने के लिए व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, ये तो पहले भी बता दिया है, इसका प्रयोग होगा। प्रधान उपवाक्य की क्रिया मुख्य होती है, जबकि जो आश्रित मुख्य वाक्य होता है उसके प्रारंभ में समुच्चय बोधक, है ना, जो जैसे ताकि आदि लगा रहता है, ये इसकी पहचान है ना। जहाँ से ये जुड़ जाएगा वहाँ से वो आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। देखिए जैसे गांधी जी ने कहा कि सत्य ही ईश्वर का दूसरा नाम है, तो ये क्या हो गया, मुख्य उपवाक्य हो गया, गांधी जी ने कहा, है ना। और कि सत्य ही ईश्वर, क्या कहा भाई, कि सत्य ही ईश्वर का दूसरा नाम है, ये उस पर आश्रित हो गया, है ना। वह परिश्रम करता तो अवश्य सफलता प्राप्त करता, ये मुख्य वाक्य हो गया, ये आश्रित उपवाक्य हो गया, ये मुख्य वाक्य हो गया, ये आश्रित उपवाक्य हो गया। इस चीज़ को आप समझ गए होंगे, आशा करती हूँ आप ध्यान से समझ रहे होंगे। तो चलिए थोड़ा सा इनके मैं कुछ प्रश्न आपके लिए लेके आई, कहाँ से, उसमें से मैं आपके जो पूर्व प्रश्न पत्र हैं और जो मॉडल प्रश्न पत्र हैं वहीं से कुछ प्रश्न उठा के ले आए थे, सिर्फ आपको समझाने के लिए। उसके बाद हम इसको आगे देख लेंगे। तो देखिए जैसे क्या है, इसमें से देखिए संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, तो क्यों कौन सा होगा संयुक्त वाक्य का उदाहरण, मुझे यहाँ से चलना चाहिए, ये होगा। आगे देख लो, राजा ने कहा कि चोर को मृत्युदंड दिया जाए, राहुल घर चला गया और सो गया, और आज वर्षा अधिक हो रही है। कौन सा ढूंढना है हमने, संयुक्त वाक्य। और अभी अभी हमने क्या समझा था कि संयुक्त वाक्य कौन होते हैं, जो जुड़े तो रहते हैं लेकिन उनका अपने अलग अलग अर्थ भी होता है। मुझे यहाँ पर चलना चाहिए तो जुड़ा ही नहीं है, तो ये क्या है, ये तो एक सरल वाक्य हो गया। ये कौन सा हो गया, सरल वाक्य, ये क्या हो गया, सरल। देखिए दूसरा क्या है, राजा ने कहा कि चोर को मृत्युदंड दिया जाए। अब देखिए राजा ने कहा कि चोर को मृत्यु, अगर हम चोर को मृत्युदंड दिया जाए नहीं बोले तो राजा ने कहा का कोई अर्थ है नहीं, है ना। तो यहाँ पे भी क्या है, एक आश्रित है और एक क्या है, एक आश्रित है और एक मुख्य उपवाक्य है ना। तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, यहीं से आप समझ लीजिए ये कौन सा हो गया, ये हो गया मिश्रित। क्या हो गया, मिश्रित। फिर राहुल घर चला गया और सो गया, यहाँ पे देखिए राहुल घर चला गया और सो गया, तो राहुल घर चला गया एक वाक्य हो गया और सो गया दूसरा हो गया, है ना। तो यहाँ पे देखिए राहुल घर चला गया और सो गया, तो ये किससे जुड़ा है, और से जुड़ा है, और इनका अलग अलग अस्तित्व है। इसका मतलब ये कौन सा हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया। और वो आज वर्षा अधिक हो रही है, तो क्या है, साधारण, या जिसको सरल वाक्य कहते हैं, ये सरल वाक्य हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इस तरह से भी मैंने पहचानवा दिया है, चारों को अलग अलग से इनकी पहचान करा दी है, और इस तरह के ही प्रश्न आपको बनते हैं एग्जाम में। देखिए मिश्र वाक्य का उदाहरण है, अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे, हुड़दंग तो इतना मचाया कि कॉलेज वालों को थर्ड ईयर भी खोलना पड़ा, हमने हुड़दंग मचाया और कॉलेज वालों ने थर्ड ईयर खोल दिया, हमारे हुड़दंग मचाने के कारण कॉलेज वालों को थर्ड ईयर खोलना पड़ा। देखिए पहले क्या है, ये जो वाक्य है, ये आपके वाक्य जो हैं ये आपकी ही पाठ्यपुस्तक से लिए गए हैं। एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी की जो है वहाँ से लिए गए हैं। तो देखिए समझ लीजिए इसको कि अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे, यहाँ पर क्या है, साधारण वाक्य है। क्यों है, क्योंकि इसमें न कोई कंजक्शन जुड़ा है, न कोई समुच्चय बोधक अव्यय जुड़ा है, और न ही तो ये क्या है, ये तो एक क्या हो गया, इसको ध्यान से समझिए। इसको मैं इसीलिए करवा रही हूँ कि ये आपको अलग अलग भी आप वाक्यों को पहचान लें। तो ये क्या है, सरल वाक्य। कौन सा हो गया, ये हो गया आपका सरल वाक्य, है ना। दूसरा देखिए, हुड़दंग तो इतना मचाया कि कॉलेज वालों को थर्ड ईयर खोलना पड़ा। हमने कौन सा ढूंढना है, हमने ढूंढना है मिश्र वाक्य। तो यहीं पे देख लीजिए, हुड़दंग तो इतना मचाया कि, तो हुड़दंग तो इतना मचाया कि उसके बाद, तो इसका मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, हमारा मिश्र वाक्य हो जाएगा, है ना। और हमने हुड़दंग मचाया और कॉलेज वालों ने थर्ड ईयर खोल लिया, इसका अलग अलग अर्थ निकल रहा है। हमने हुड़दंग मचाया एक वो बन गया एक वाक्य, और कॉलेज वालों को थर्ड ईयर खोलना पड़ा, ये। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, हमारा संयुक्त, ये क्या हो जाएगा, संयुक्त हो जाएगा, है ना। और ये क्या है, ये भी बता दें, मिश्र हो गया, है ना, मिश्र या मिश्रित वाक्य हो गया। और ये हमारे हुड़दंग मचाने के कारण कॉलेज वालों को थर्ड ईयर खोलना पड़ा, ये भी क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, पूरा ये भी संयुक्त हो गया। तो देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ गई होगी बातें
कि हमने किस तरह से पहचानना है, कौन से की पॉइंट यूज़ करने हैं कि जिससे हम पहचान जाएं कि कौन सा वाक्य क्या होता है। हम आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे कि बदलाव की जो वाक्य हैं उनको सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में, संयुक्त से मिश्र वाक्य में किस तरह से बदला जाता है, और उसकी भी है एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए जुड़े रहिएगा मेरे साथ और फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही कीमती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।